हेलो फ्रेंड्स, चैनल आप और हम पर त्योहारों के रंग युवाओं के संग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैत्र मास के अगले त्योहार बड़ा बासेड़ा के विषय में। ये फेस्टिवल चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी के बीच या फिर कभी कभी नवमी को भी मनाते हैं। बासेड़ा पूजा प्रायः सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को की जाती है। कुछ लोग बृहस्पतिवार को भी करते हैं। आइए जानें कि ये पर्व क्या है और कैसे मनाते हैं। पहले दिन के पके भोजन से पूजा होने के कारण इसे बासेड़ा या बसियोड़ा या बासोड़ा कहते हैं, क्योंकि पहले दिन के बने भोजन को हम बासी भोजन कहते हैं और इसी से ये पूजा होती है, इसीलिए इसे बासेड़ा कहा जाता है। इस पर्व की पूज्या देवी हैं माता शीतला। शीतला का अर्थ है शीतलता की देवी। बोलचाल में हम इन्हें ठंडी रानी भी कहते हैं। आदि शक्ति का स्वरूप माता शीतला 7 बहनों का समूह मानी जाती हैं। इनके नाम हैं भाव, राला, बोदरी, आकड़ा, काकड़ा, छोटी माता एवं बड़ी माता। दोस्तों, आप सबने स्मॉल पॉक्स एवं चिकन पॉक्स का नाम सुना होगा। इसके बारे में आप सभी जानते होंगे। तो इसे ही हम बड़ी माता और छोटी माता कहते हैं। इसे चेचक भी कहा जाता है। हम सभी जानते हैं कि ये संक्रमण रोग है। कभी कभी लापरवाही से ये घातक रूप ले लेता है। चैत महीने में इसका प्रकोप अधिक होता है। चूंकि ये ऋतु परिवर्तन का महीना है, सर्दियों से गर्मियों के बदलते मौसम में हमारे शरीर को संतुलित रखने में इस पर्व का बड़ा ही महत्व है। विज्ञान की माने तो बासी चावल और राबड़ी, जो कि इस पर्व का विशेष प्रसाद है, जिसके विषय में हम आगे बात करेंगे, उसमें दूसरे दिन तक हल्का फर्मेंटेशन हो जाता है, जो हमारे पेट में अच्छे बैक्टीरियाज को बढ़ाकर पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। फ्रेंड्स, हमें दवा के साथ साथ दुआ भी चाहिए। उसी के लिए हम चेचक की देवी माता शीतला की पूजा आराधना करते हैं। मान्यता है कि इनकी पूजा से चेचक एवं आगजनी से बचाव होता है। सुना है कि जब होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठी थी, तो सारी जनता ने प्रहलाद की रक्षा के लिए मां शीतला से प्रार्थना की थी। उनकी प्रार्थना के कारण ही प्रहलाद धधकती आग में से सकुशल वापस आ सके थे, ऐसा लोगों का विश्वास है। इसलिए आज भी हम सब माता शीतला की पूजा आराधना करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब की भी रक्षा उसी प्रकार करें जिस प्रकार प्रहलाद की रक्षा की थी। शीतला माता की पूजा सभी करते हैं अपने अपने तरीके से। माता के मंदिर भारतवर्ष में हर छोटे बड़े शहरों एवं गांव में प्रायः हर एरिया में होते हैं। सुना है राजस्थान के कनाना गांव में लगभग 300 साल पुराना मंदिर है माता का। राजस्थान के ही बागोर गांव में भी पुराने समय से इनकी पूजा होती रही है। बहुतों की तो कुलदेवी भी है ये माता शीतला। तो हम सब माता शीतला के विषय में शॉर्ट में थोड़ी बहुत बातें जान पाए हैं। अब हम इनकी पूजा कैसे होती है इस विषय में बातें करें। पूजा के लिए हम पहले दिन भोजन और पकवान बनाते हैं। इस पूजा में मिट्टी के बर्तनों का भी प्रयोग होता है। हम सब जानते हैं कि मिट्टी के बर्तन गर्मियों में ठंडक का एहसास दिलाते हैं। मिट्टी के नए बर्तन पूजा के लिए हम होली के बाद बासेड़ा के पहले दिन तक में कभी भी लाकर रख सकते हैं। ध्यान रखें,
शनिवार को ना लाएं। इसमें छोटे छोटे कटोरी नुमा बर्तन होते हैं जिन्हें हम कुंडारा कहते हैं। तो 9 कुंडारे और जल चढ़ाने के लिए एक करवा या कलश तो सभी लेते हैं। कुछ लोग पूजा में यूज आने वाले थोड़े अन्य बर्तन भी लाते हैं, जैसे बड़ा कुंडारा जिसमें सारे कुंडारे रखकर पूजा कर सकें। राबड़ी, दही आदि के लिए भी बर्तन लिए जाते हैं। अब हम पर्व के भोजन एवं पकवान के विषय में बातें करें। तो दोस्तों, इस पूजा के लिए पहले दिन हम 2 तरह का भोजन यानी रसोई बनाते हैं, जिसमें एक तरफ गुलगुला, पकौड़ी, पूड़ी, पापड़, सब्जियां, इसके अलावा अपनी इच्छा अनुसार अन्य आप जो बनाना चाहें। दूसरी तरफ मीठे चावल या मीठा बाजरा, सादा चावल, बाजरे के आटे की रोटी, गेहूं के आटे की रोटी, राबड़ी एवं दही। कुछ लोग दोनों रसोई अलग अलग बनाते हैं, अर्थात पहली बनाकर और फिर किचन को, चूल्हे को साफ कर फिर दूसरी रसोई बनाते हैं। पर कुछ लोग सभी चीजें एक साथ भी बनाते हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये गुलगुले क्या होते हैं। तो गुलगुले बनाने के लिए गेहूं के आटे में चीनी, दही और पानी डालकर घोल तैयार करते हैं। कुछ गाढ़ा सा घोल बनाते हैं और उसमें अपनी इच्छा अनुसार थोड़ी सौंफ और काली मिर्च क्रश करके भी डाल सकते हैं, उससे उसका टेस्ट बढ़ जाता है। और उसे तेल में पकौड़े की तरह छान लेते हैं। बस ये हो गए गुलगुले और बेसन की पकौड़ी बनती है। तो ये आपने समझ लिया। अब मीठे चावल और मीठा बाजरा और राबड़ी के विषय में थोड़ी बात करते हैं। तो मीठे चावल कुछ लोग गुड़ चावल और उसमें थोड़ा घी डालकर, पानी डालकर पकाते हैं, और कुछ लोग चीनी डालकर, घी डालकर पकाते हैं। तो चीनी जब डालते हैं तो उसमें थोड़ा रंग डाल देते हैं, पीला या केसरिया रंग। और गुड़ के चावल में तो उसका अपना रंग होता है, इसलिए उसमें रंग डालने की आवश्यकता नहीं है। और कुछ लोग मीठा बाजरा बनाते हैं, तो उसके लिए बाजरा को मिक्सी में क्रश कर लें और फिर चावल की तरह ही उसे गुड़ या चीनी डालकर, पानी, घी सब डालकर कुकर में पका लें। और राबड़ी के लिए दही में बाजरा का आटा और थोड़ा बेसन डालकर उसका खाटा घालना कहते हैं, तो वो तैयार कर थोड़ी देर के लिए उसे धूप में रख देते हैं। उसके बाद लाकर और उसे और अच्छे से पानी, नमक डालकर उसे चलाते हुए पकाते हैं। तो ये हो गई राबड़ी। एक बात बता दूं दोस्तों, बहुतों के यहाँ खाटा घालने के उसमें बहुत कुछ ध्यान रखा जाता है कि जब हम खाटा घाल लेते हैं उसके बाद घर में झाड़ू नहीं लगाते हैं, सुई धागा का काम नहीं करते हैं, कढ़ाई में तलने वगैरह का काम नहीं करते हैं। तो ये सब आप अपने घर की रीति के हिसाब से करें। और अब माता की पूजा के लिए बाजरा की रोटी बनाते हैं। तो बाजरे के आटे में अगर वैसे थोड़ा सा बेसन मिला सकते हैं आप, और मिलाकर नमक डालकर उसकी 2 रोटी माता जी के लिए बनाकर रख दें अलग। उसके बाद अपने भगवान को भोग लगाने के लिए और खाने के लिए बाजरा की रोटी, गेहूं की रोटी अपनी इच्छा अनुसार आप बनाएं। तो प्रायः इसमें शाम को फिर फलका ही बनाया जाता है, जिसे हम फुल्का कहते हैं। तो ये हुई रसोई आदि के बारे में शॉर्ट में थोड़ी बातें। दोस्तों, सुबह की पूजा तो हम सभी करते हैं, पर कुछ घरों में रात में भी पूजा की जाती है। घर में
पर जिस पंडेरा उसे कहते हैं जहां हम पीने का पानी रखते हैं, तो उसकी तैयारी हम कर लें। तो एक प्लेट में रोली, चावल, गुड़, दूब फूल रख लें और पंडेरे पर तांबे के लोटे में जल भरकर रख दें और एक दिया, रुई की बाती और घी डालकर वहाँ बगल में थोड़े अक्षत रखकर यानी चावल रखकर उसके ऊपर दिया रख दें। और जेंट्स लोग टोपी पहन लें और लेडीज ओढ़ना नथ लेकर और बच्चे सब पास में सबको लेकर सबको मिलकर पूजा करें। और मूंग चावल भी प्लेट में रखते हैं। तो दिया जला लें, दिया जलाकर और हाथ धोकर उसके बाद जल से कलश में थोड़ा सा जल चढ़ा दें और उसके कलश के ऊपर रोली से सथिया करें, टीका लगाएं और अक्षत लगाएं। और चावल को ही अक्षत कहा जाता है। और गुड़ चढ़ाएं, फूल दूब चढ़ाएं और दिया को भी चिरच दें। उसके बाद सब कोई टीका लगाकर फिर मूंग चावल से सभी कोई आखा डालें। उसमें 7 बार अपने सभी देवी देवताओं का नाम लेकर चढ़ाते हैं माता जी की तरफ और 8वीं बार सब कोई अपने पीछे डाल लेते हैं। धोक लगाकर फिर लेडीज लोग बैठकर मेहंदी के नाखून करती है और माता जी के 5 गीत एवं भैरू जी का 1 गीत और मलंग बाबा का 1 गीत गाती हैं। उसके बाद फिर सुबह की पूजा के लिए हम भिजोना भिजोते हैं। भिजोना पहले भी भिजा सकते हैं लेकिन उसमें भिजोना में बहुत लोग मोठ बाजरा मिलाकर भिजोते हैं, बहुत लोग खाली बाजरा भिगोते हैं। और 1 कटोरी में चावल भिगो देते हैं अर्पण के लिए और उसमें हल्दी की गांठ जो होलिका में दिखाई थी वही हल्दी की गांठ उसमें डाल देते हैं, जिसे सुबह दोनों चीज को मिक्सी में पीसकर उसका अर्पण बना लेते हैं या सिलवट्टा पर भी पीसते हैं बहुत लोग। और कुछ लोग दोस्तों आजकल में वो हल्दी की गांठ को चंदन चकले पर यूं ही घस लेते, उसे रात में भिजाते नहीं हैं, नहीं तो फिर वो घसी नहीं जाएगी, टूट जाती है। तो इसलिए उसे सुबह ही घस लेते हैं और 1 कटोरी में थोड़ा सा चावल का आटा पानी से घोलकर उसी में वो घसी हुई हल्दी मिलाकर अर्पण तैयार कर लेते हैं। तो ये उसके लिए फिर रात में अर्पण नहीं भिजाया जाता है और सिर्फ भिजोना भिजोते हैं। और जो लोग अर्पण पीसते हैं वो दोनों चीज भिजाते हैं। तो रात में ये भिगा कर रख दें, उसके बाद सुबह पूजा की तैयारी करके पूजा करें। तो दोस्तों ये कुछ बातें हमने शीतला माता के विषय में और उनकी पूजा के विषय में शेयर की है। और रात के पूजा में एक और पूजा होती है, वो है राती जुगा। तो वो जाए ब्याए बहुत से घरों में किया जाता है। उसके लिए हम अगले एपिसोड में बात करेंगे राती जुगा की और सुबह माता जी के पूजा की। तब तक के लिए जय श्री राम, जय शीतला माता।